लो स्टूडेंट्स, आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, इस नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन के बारे में हम लोग पिछले वाले टर्म पे बात कर चुके थे। आइडियल सॉल्यूशन का एग्जांपल मैं आपको समझा चुका था। आइडियल सॉल्यूशन के एग्जांपल को पता कैसे किया जाएगा, कैसे पहचानोगे कि आइडियल है या नॉन आइडियल है, इस सारी बातों को मैं इसके प्रीवियस वाली वीडियो में आपको खूब अच्छे तरीके से बता दिया था। अब मैं आपसे बात करता हूं कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन में कौन कौन सा फैक्टर काम करता है, कैसे हम इंट्रोड्यूस करेंगे, कैसे हम जानेंगे, कैसे हम पकड़ेंगे कि सामने वाला जो एग्जाम्पल है वो नॉन आइडियल का है। तो नॉन आइडियल में क्या ऐसा केस होता है जिससे आइडियल सॉल्यूशन नॉन आइडियल की तरफ बिहेव करने लगता है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस नॉन आइडियल सॉल्यूशन के केस को। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन यहाँ पे मैं पहले ही बता दिया था। नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है लिख दिया था। इस चीज को हम लोगों को समझना है। नॉन माने ना होना, क्या आइडियल, यानी जो सॉल्यूशन आइडियल की तरह बिहेव ना करता हो, जो सॉल्यूशन आइडियल की तरह बिहेवियर नहीं शो करता है, दैट इज कॉल्ड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब जो एग्जांपल हम लोगों ने आइडियल में देखा था, अब वो एग्जांपल आपको आइडियल में, नॉन आइडियल में देखने को नहीं मिलेगा। तभी तो डिफरेंट होगा, तभी तो नॉन आइडियल की बात हम लोग करेंगे। तो नॉन आइडियल का केस यहां पे आपको मैं बताने वाला हूं और आप खूब अच्छे से समझिए। और सबसे खास बात है कि आप नोट्स जरूर बनाइए, वीडियो को बीच बीच में रोक करके नोट्स जरूर बनाइए। नोट्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप देख के भूल जाओगे, लेकिन नोट्स ऐसा है जो आपके साथ हमेशा रहेगा, समझ सकते हो। अब देखो, नॉन आइडियल का मतलब क्या होता है? ऐसा सॉल्यूशन विच या दोज सॉल्यूशन which do not follows the राउल्ट लॉ, जो राउल्ट के रूल को फॉलो नहीं करता है, ये याद रखना। अब देखो यहां पे एक नया मोड़ आपको दिख रहा है। पहले हम करते थे कि जो राउल्ट के रूल को फुलफिल करता है दैट इज कॉल्ड आइडियल, बट यहां उसके अपोजिट बात कर रहा है, नॉन आइडियल। तो जब नॉन आइडियल होगा तो वो सॉल्यूशन किसकी बात करेगा? यानी वो राउट के रूल को फॉलो नहीं करेगा। सबसे मेन फैक्टर मेरा यही है। अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन का फैक्टर क्या होना चाहिए? राउट का फैक्टर क्या था? इसका मतलब क्या होगा कि P' इज नॉट इक्वल टू P नॉट A EXA, और पहले क्या था? इक्वल हुआ करता था। अब देखो यहाँ पे इसी तरीके से P' B विल नॉट इक्वल टू P नॉट B EXB, ये भी तो था, इसको भी तो करना था। और सॉल्यूशन के केस में देखो PS इज इक्वल टू P नॉट A एंड P' एंड P' B, ये इक्वल होता तो आइडियल होता, बट इक्वल नहीं है। यार जब इक्वल नहीं है तो क्या हो सकता है? इक्वल नहीं है तो दो बात हो सकता है, या तो ये वैल्यू इससे ज्यादा हो या तो ये वैल्यू इससे कम हो। इसका मतलब कि यहां पे आपको दो फैक्टर मिलेगा। एक फैक्टर मिल जाता है कि इट मे बी कि P नॉट A P' नॉट A एक्सेस से ज्यादा हो, और यहां पे P' P नॉट B XB से ज्यादा हो। और इतना ही नहीं, PS जो है वो P' A प्लस P' से ज्यादा हो, ये हो सकता है। या अगर ये नहीं हो रहा है, अगर ये नहीं हो रहा है तो ये हो सकता है कि P' इज लेस देन P नॉट A XA एंड P' इज लेस देन P नॉट B XB एंड PS इज लेस देन P नॉट A प्लस P नॉट B, ये हो सकता है। तो एक शर्त ये बोल रहा है
और एक शर्त ये बोल रहा है। इसका मतलब कि नॉन आइडियल में दो बातें मुझे देखने को मिलेगा। वो दो बातें है क्या, मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा अभी। फिलहाल दूसरी बात करते हैं। आपने देखा था कि डेल्टा वी मिक्सिंग जो था वो 0 था, बट यहाँ 0 नहीं होगा। या तो 0 नहीं होगा तो क्या हो सकता है, या तो 0 से ज्यादा या तो 0 से कम, इसके अलावा तो क्या होगा। तो यहाँ पे भी ट्रू फैक्टर आपको देखने को मिलेगा कि इट मे बी कि डेल्टा वी मिक्सिंग जो होगा वो हो सकता है कि 0 से ज्यादा हो, और यहाँ पे डेल्टा वी मिक्सिंग इट मे बी वन मोर पॉसिबिलिटीज हियर कि लेस देन 0 हो जाए। अगर वो 0 से ज्यादा है मतलब वो पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है भैया, यहाँ V2 की वैल्यू V1 से ज्यादा होगा, और यहां अगर ये कम है इसका मतलब निगेटिव देगा, इसका मतलब V2 की वैल्यू V1 से कम होगा। तो यहां पे भी दो चीजें मिल गई, ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 0। तो ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव, लेस देन 0 मतलब निगेटिव, दो बातें हुई। तो ये भी दो बात को इंडिकेट कर रहा है, ये भी दो बात को इंडिकेट कर रहा है। दो चीजें मुझे इसके अंदर पढ़ना है, राउट के रूल में नॉन आइडियल में दो पढ़ना है। इसके बाद हम लोगों ने देखा था कि डेल्टा एच मिक्सिंग जो था, डेल्टा एच मिक्सिंग था वो क्या था, ये भी तो 0 था, बट यहाँ पे भी 0 नहीं होगा, ये भी 0 नहीं होगा। तो क्या होगा, डेल्टा एच मिक्सिंग की वैल्यू या तो 0 से ज्यादा हो सकता है, या डेल्टा एच मिक्सिंग की वैल्यू 0 से कम हो सकता है। और यहाँ पे देखो इसका केस ये पॉजिटिव हो सकता है, इसका मतलब कि यहाँ H2 की वैल्यू H1 से ज्यादा, क्योंकि डिफरेंस आप निकाल रहे थे। यहाँ पे निगेटिव हो सकता है यार, ये देखो, और ये वैल्यू क्या हो जाएगा, ये कम हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे भी दो बातें आपको मैं देखने को मिल रहा है, इसमें भी दो बातें देखने को मिल रहा है, यहाँ पे भी दो बातें देखने को मिल रहा है। और यही नहीं, इतना ही नहीं, अभी देखना, अभी और बातें मैं आपसे करने वाला हूं। क्या आप क्या देखते थे कि फोर्स ए और ए के बीच में और फोर्स बी और बी के बीच में जो हुआ करता था वो किसके इक्वल हुआ करता था, ए और बी के बीच में। यहाँ पे भी वही केस, नहीं इक्वल होगा, नहीं इक्वल होगा तो यार क्या हो सकता है, यहाँ पे भी दो केस हो सकता है कि फोर्स ए और ए, फोर्स बी एंड बी इज लेस देन फोर्स ए टू बी आर। ये भी तो हो सकता है यार, दो बातें यहाँ पे भी जनरेट हो रहा है। वो अपने खुद से दिमाग में आना स्टार्ट कर देगा, वीक से वीक बच्चा होगा तो दिमाग में आएगा कि यार अगर बराबर नहीं है तो क्या हो सकता है, इक्वल है तो क्या हो सकता है, या तो ज्यादा हो सकता है या तो कम हो सकता है। तो ये बातों को ये कहीं ना कहीं दिमाग में एक खुराफात डाल रहा है, दिमाग को एक्टिवेट कर रहा है कि यार ये नॉन आइडियल में कहीं ना कहीं दो बातों को बात करनी पड़ेगी। एक बात करनी पड़ेगी कि अगर वो 0 से ज्यादा हो रहा है तो, और एक 0 से कम हो रहा है तो, और यहाँ पे भी सेम केसेस हैं, यहाँ पर भी आपका सेम केसेस है। तो दो फैक्टर की बात हम लोग यहाँ करेंगे। तो ये मैं हटाता हूं और फिर उन दो चीजों को बात करता हूं जो उसके अंदर आ रहा है, जो नॉन आइडियल में दो चीजों को दिखा रहा है। तो मैं बात करता हूं इन दोनों चीजों को, आगे आइए देखता हूं, इसको मैं हटाता हूं और फिर हम लोग बात करते हैं उस नॉन आइडियल सोल्यूशन के दो फैक्टर को, वो दो चीजें क्या आपको बता रहा है। ठीक है, मैंने बोला यार खूब आनंद में, मजे में एकदम देखो, वीडियो समझो, उसको लिखो, बिल्कुल आराम से आएगा। लेकिन एक भी वीडियो छोड़ोगे बीच में तो आप गलत ट्रैक पे चले जाओगे। तो देखो, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन में दो तरीके का डेविएशन देखने को मिलता है। एक 0 से ज्यादा हो रहा है तो पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है, और एक 0 से कम हो रहा है तो निगेटिव वैल्यू आ रहा है। तो एक्चुअल में वहीं से बात होती है, और ये होता है दो तरीके की बात। एक बात होती है कि विथ पॉजिटिव डेविएशन, विथ
नॉन आइडियल सोल्यूशन विथ पॉजिटिव डेविएशन होता है, और एक होता है कि नॉन आइडियल सोल्यूशन विथ निगेटिव डेविएशन। यार बिल्कुल मजेदार टॉपिक है, दोनों को मजे में पढ़ो, समझो, आनंद आएगा। मैं आपको बिल्कुल इजी लैंग्वेज में ट्राई कर रहा हूं, आपको अच्छे से इजी लैंग्वेज में आपके सामने पास जाएगी। तो आते हैं, पॉजिटिव डेविएशन का मतलब क्या हुआ, वैल्यू पॉजिटिव में आए, मतलब ग्रेटर देन जीरो। वैल्यू पॉजिटिव में आने का मतलब क्या, ग्रेटर देन जीरो। तो पहले मैं इसको समझाता हूं आपको, फिर बाद में उसको समझाऊंगा। पॉजिटिव डेविएशन का मतलब कि जो राउल्ट लॉ आप पढ़े थे कि P डैश A तो वो ज्यादा होगा P डैश A EX से। इसी तरीके से P डैश B जो होना चाहिए वो P नॉट B EX से होना चाहिए ज्यादा। यार यही तो बोल रहा था मैं तभी से। सिमिलरली इसी तरीके से PS की वैल्यू जो होना चाहिए वो P डैश A और P डैश B से ज्यादा होना चाहिए। ये तो राउल्ट के रूल को डिस्टर्ब कर दिया, ये राउल्ट का रूल नहीं था, उसके रूल को तोड़ रहा है। दूसरी बात मैं करता हूं, एक पॉइंट ये कर रहा है, दूसरी पॉइंट बात ये कर रहा है कि डेल्टा V मिक्सिंग विल ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। तो ये इंडिकेट क्या कर रहा है, ये आप जानते हो कि डेल्टा V मिक्सिंग निकलता कैसे है, V2 माइनस V1 से। यार यहाँ पे जो V2 की वैल्यू आने वाला है वो V1 से ज्यादा आने वाला है, तभी तो वैल्यू पॉजिटिव में आएगा, तभी तो वैल्यू पॉजिटिव में आएगा। सिमिलरली ये बात और होता है कि डेल्टा H मिक्सिंग, इसका मतलब यहाँ पे भी देखो खेल देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि H2 माइनस H1 यार है ये, और यहाँ पर भी H2 की वैल्यू H1 से ज्यादा आने वाला है, तभी तो पॉजिटिव वैल्यू होगा, तभी तो पॉजिटिव वैल्यू आएगा। इसके साथ साथ वैल्यू वॉल्यूम बढ़ रहा है, ऐसे दिमाग में जरा लगाओ, दिमाग में जोड़ दो कि फाइनल वॉल्यूम तो बढ़ रहा है यार, फाइनल वॉल्यूम बढ़ रहा है, इसका मतलब कहीं न कहीं ए और बी के बीच का जो फोर्स हुआ करता था वह फोर्स घट रहा है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस बढ़ रहा है, और डिस्टेंस बढ़ेगा या वॉल्यूम तो बढ़ना ही बढ़ना है। तो आप यहां से बात करो, बात मैं करता हूं, मैंने क्या बोला इसकी केस में समझाता हूं आपको। इसी तरीके से आपको फोर्स ए, पहले मैं डायग्राम आपको समझा देता हूं यार। मान लो कि यहाँ पर ए कंपोनेंट है, मैं इसको हटा देता हूं, दोनों में से अभी एक को बता रहा हूं, फिर आपको दूसरे वाले को समझाऊंगा, क्योंकि जगह कम मिल रहा, थोड़ा सा बोर्ड हमारा अभी छोटा है, घर से हम लोग लेक्चर दे रहे हैं क्योंकि लॉकडाउन का कंडीशन चल रहा है। हम लोग अपनी फैसिलिटी थोड़ी बहुत अरेंज करके घर से आपको नुकसान ना हो, आप लॉस में ना है, बच्चों का नुकसान हो, इसलिए हम लोग ये प्रोवाइड कर रहे हैं मेहनत करके। अब बात करता हूं आपसे, अब समझो, मान लो कि यहाँ पर एक कंपोनेंट ए है, ये और ये बंद बर्तन में है, ये ए है, तो इनके और इनके बीच में ये ए है, ये वेपर तो कुछ न कुछ बनाएंगे यार, वो तो वेपर बनाएगा ही, क्योंकि अलग है, प्योर फॉर्म में है। तो यहाँ पे जो फोर्स है ये ए कंपोनेंट की बात कर रहा है, यहाँ पे जो फोर्स है वो ए और ए से रिप्रेजेंट करोगे, और मान लिया जाए कि ये आपने कितना ले लिया, ये आपने 5 लीटर ले लिया, सपोज करिए। दूसरे कंटेनर में आपने क्या किया, दूसरा ले लिया तो भी, और ये आपका जो हुआ वो आपका ये सॉल्यूट हो गया, ये सॉल्यूट के पार्टिकल्स हो गए यार। यहाँ पे देखो समझ में आएगा आपको, ये बी है, तो बी का जो दोनों का फोर्स है इनके बीच में वो बी और बी है। मैं मान ले रहा हूं कि ये भी 5 लीटर ले रहा हूं, तो यार दोनों का वॉल्यूम V1 अगर हम देख लें मिला के तो कितना हो जाएगा, ये 10 लीटर आएगा कि नहीं आएगा। या V1 V2 ले लो और फाइनल उसको ले लो। और यहाँ पे डिस्टेंस जो है, या यहाँ पे बेटा A to A है, और यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो B और B के बीच में है। और आप एक अच्छी तरीके से बात को अपने दिमाग में बैठाए रहे होगे,
कि जो फोर्स होता है वो डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब जहां फोर्स ज्यादा काम करेगा, वॉल्यूम मतलब कि वॉल्यूम का मतलब हुआ कि डिस्टेंस आपका अगर घट रहा है तो वॉल्यूम भी घटना चाहिए, और अगर फोर्स घट रहा है तो वॉल्यूम को बढ़ना चाहिए। तो मेरा वॉल्यूम तो यार बढ़ रहा है, इसका मतलब फोर्स घटाना पड़ेगा। तो क्या किया जाए, करना क्या है, मैं तो बताने के लिए तैयार हूं, अब बाद में करिएगा, समझिएगा। यहाँ पे ए और बी जाते हैं, तो ए और बी के मॉलिक्यूल इस तरीके से अटैच होते हैं। अभी और मैं अच्छे से डायग्राम समझाता हूं, आप बस पेशेंस बना के बैठिए। तो ये दोनों, ये भी तो पेपर बना रहा था अपना खुद न कुछ पेपर। तो यहाँ पे क्या किया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, और इनके बीच फोर्स काम कर रहा है, डिस्टेंस ए और बी हो गया। तो एक्चुअली यहाँ पे प्रैक्टिकल जब देखा गया प्रैक्टिकली, तो यहाँ का जो वॉल्यूम बेटा पाया गया वो आपका 11 लीटर के अप्रॉक्स पाया गया। देखा गया कि ये तो 10 लीटर था, अब ये 11 लीटर हो रहा है। ऐसा कैसे हो गया, ये क्या पॉसिबल है? तो पॉसिबल था। क्यों? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का खेल है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का खेल आपने समझ लिया, इसका मतलब आपने इसकी बात, इसकी कहानी आपने समझ ली। तो मैं बात करता हूं यहाँ पे एक्चुअल में हुआ क्या। यहाँ पे जो इनके बीच फोर्स था वो ज्यादा था, इनके भी जो फोर्स था वो ज्यादा था, बट जैसे ही ए को बी में लाया गया या बी को ए में लाया गया, तो ये कोई न कोई एक के फोर्स को हटा करके फोर्स डिक्रीज कर दिया। अभी मैं एग्जांपल और बताता हूं। मतलब क्या हुआ, यहाँ पर एफ ए फोर्स ए और बी के बीच में, और ए और बी और बी के बीच में क्या है, ज्यादा था इन कंपेयर टू ए और बी। जब फोर्स ज्यादा होगा इन दोनों का, इनका कम होगा, तो जाहिर सी बात है, ये आप नेचुरल बाय नेचुरल जान रहे हो इस बात को कि ये क्या होगा, इनके बीच डिस्टेंस बढ़ जाएगा। डिस्टेंस बढ़ेगा तो यार इनका जो वॉल्यूम था और इनका जो वॉल्यूम था, वो वॉल्यूम तो बढ़ना ही बढ़ना है। और वॉल्यूम बढ़ रहा है, इसका मतलब इंथैल्पी भी बढ़ रहा है, इंथैल्पी ज्यादा निकल रहा है ड्यू टू द, यहाँ पे क्या कहते हैं, फॉर्मेशन। अब यहाँ H2 की वैल्यू बढ़ने लग रहा है। अब समझो यहाँ पे ये आखिर होता कैसे है। ये कंडीशन होते हैं पॉजिटिव डेविएशन की। पॉजिटिव डेविएशन में सारी वैल्यू पॉजिटिव में आएगा, चाहे वो इंथैल्पी की वैल्यू हो, यहाँ पे इस केस में देखो, चाहे वो इंथैल्पी की वैल्यू हो, चाहे वो क्या है, वॉल्यूम चेंज की वैल्यू हो। इसका मतलब इंथैल्पी यहाँ बढ़ रहा है और उसके कंपेयर में यहाँ इंथैल्पी क्या था, कम था। जब दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो वैल्यू किसमें आ जाएगी, पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी। तो ये नॉन आइडियल विथ पॉजिटिव डेविएशन का केस था। अब मैं आपको एक एग्जांपल समझा देता हूं और उस एग्जांपल के केस से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो पॉजिटिव डेविएशन का बहुत सारे एग्जांपल, CCl4, C6H6, मैं इसको मिटाता हूं। मिटाने के बाद आपको इसके आगे मैं आपको समझा देता हूं। तो CCl4 के साथ जितने भी आपका क्या है कंपाउंड रहेगा, वो आपका पॉजिटिव डेविएशन के फॉर्म में शो करेगा। अब देखो ध्यान से, मैं डायग्राम हटाता हूं यहां से, और एक एग्जांपल मैं आपको अच्छे से समझा देता हूं, बाकी आप अच्छे तरीके से आगे देख लीजिएगा। जैसे मान लो कि हमारे पास एल्कोहल और साइक्लोहेक्सेन का कहानी है, या एल्कोहल और वाटर की कहानी है। एक एग्जांपल मैं ले लेता हूं और मेन एग्जांपल आपको बाद में इसी में समझा देता हूं। ये आपका एल्कोहल हो गया और ये हो गया आपका वाटर। अब ये पता लगाना है कि क्या यहाँ ये पॉजिटिव में आता है या नेगेटिव में आता है। या तो आपने एक कंटेनर में आपने ये ले लिया और दूसरे कंटेनर में आपने ये ले लिया, ठीक है। तो दोनों कंटेनर के केस में समझो यहाँ पे क्या है, ये आपने जब एक कंटेनर में इसको लिया गया है, एक कंटेनर में इसको लिया गया है, तो ये अपने ही मॉलिक्यूल के साथ कुछ बॉन्डिंग जनरेट करेगा और यहाँ पे जो बनेगा वो अल्कोहल और वाटर के बीच बनेगा। यही तो समझना है आपको। तो देखो यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको, C2H5 ये है और यहाँ पर OH है, फिर यहाँ पे देखो
OH, यहाँ पे आपका C2H5 है। ठीक है, तो हम दो ही को लेके समझा रहे हैं, आप अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। तो दो को समझा रहे हैं, यहाँ पे आप देखिए कि एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ है, फोर्स ज्यादा होगा, इंटरेक्शन ज्यादा है, यहाँ पे ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग से बना रहा है, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है बाबू, यहाँ पे भैया हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये भी बनाएगा, ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। और अब देखो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये ज्यादा बनेगा, ये कम बनेगा, ये आर ग्रुप बढ़ रहा, आर ग्रुप बढ़ने से हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है, घटने लगती है। लेकिन जैसे ही इसमें से एक एल्कोहल इसके कांटेक्ट में आता है, समझो यहाँ पे ये क्या हुआ, ये वाटर था और यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग या तगड़ा था, यहाँ पे ये तगड़ा था हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब क्या हुआ, उसके बीच में एल्कोहल आ गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एल्कोहल। एल्कोहल क्या कर रहा है, इन दोनों को दूर कर रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग उसकी वीक है, इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा है इसकी वाटर में। तो वीक होने के बाद जब ये एक दूसरे के कांटेक्ट में जाते हैं तो अल्कोहल क्या करता है, इनके हाइड्रोजन बॉन्डिंग को वीक कर देता है। वीक करने से इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो बढ़ जाता है, बढ़ जाने से उसकी वॉल्यूम भी बढ़ जाती है, फाइनल वॉल्यूम। इसीलिए फाइनल वॉल्यूम, अब ऐसा नहीं कि फाइनल वॉल्यूम आप 10 लीटर लिए हो तो 80 लीटर हो जाए, ऐसा इतना मेजर चेंजेस नहीं आ सकता। तो यहाँ पे आपका वॉल्यूम आपका चेंज हो जाता है। इसी तरीके से एक और एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं, और वो है एल्कोहल और साइक्लोहेक्सेन का। एल्कोहल और साइक्लोहेक्सेन का, एल्कोहल और साइक्लोहेक्सेन की बात देखिए, प्लस साइक्लोहेक्सेन, यार यहाँ पे भी वही बात है। बिफोर मिक्सिंग का मतलब एक कंटेनर में ये है, एक कंटेनर में ये है। तो करना क्या है, आपका एल्कोहल इस तरीके से था और बेचारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना करके अपने खुद को स्ट्रॉन्गर दिखा रहा था। यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा था, यानी फोर्स ऑफ एल्कोहल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग से ज्यादा दिख रहा था। ऊपर से साइक्लोहेक्सेन तो आप जानते हो कि परमानेंट ये नॉन पोलर होता है, क्यों, क्योंकि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है और इनके बीच में भी एक वैन डर वाल्स फोर्स काम करता है। लेकिन जैसे ही ये दोनों को मिलाया जाता है यहाँ पर एक अलग कंटेनर में, एल्कोहल और साइक्लोहेक्सेन को, तो ये इसमें से एक आता है, इसके बीच में आता है, और आने के बाद इनके जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना, उसको बेटा क्या कर देता है, वीक कर देता है। और वीक करने के बाद कुछ इस तरीके से दिखने लगता है। यार उसकी गलती क्या है, उसने तो मिक्सअप हुआ और यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर आ जाता है। और मैं आपको एक समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, अब इनके बीच में जो डिस्टेंस हो जाएगा, वो ए और बी के बीच में जो डिस्टेंस हो जाएगा वो बढ़ जाएगा, तो वॉल्यूम भी तो बढ़ जाएगा, बढ़ेगा। इसी तरीके से CCl4 होता है, और आपका क्या है, CCl4 के साथ दूसरा एग्जांपल ले लो, यहाँ C6H6 ले लो। तो CCl4 अगर दिख रहा है, CCl4 के साथ बेंजीन दिख रहा है, तो समझ जाना कि वहां पर जो होगा वो पॉजिटिव डेविएशन होगा। CCl4 के साथ टॉलुइन दिख रहा है, अल्कोहल दिख रहा है, CCl4 के साथ आपका टॉलुइन दिख रहा है, या CCl4 के साथ आपका एल्कोहल दिख रहा है, तो समझ जाना कि क्या है, वो पॉजिटिव डेविएशन को शो करेगा। अब पॉजिटिव डेविएशन के बाद इसका जो ग्राफ दिख रहा है, सबको क्लियर हो गया, सबको समझ में आ रहा है। तो ये इन दोनों को दूर भगा दिया, डिस्टेंस बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ गया, तो फाइनल वॉल्यूम इसी तरीके से बढ़ जाता है। अब मैं आपको ग्राफ इसका समझाता हूं, और यार ग्राफ तो बहुत मजेदार है। आप राउल्ट का जो रूल का जो ग्राफ था वो आप जानते हो, ये आपका ग्राफ है, ये आपका ग्राफ था, और ग्राफ में आपका ऐसे आता था, x से इक्वल टू 0 से यहाँ x से 1 लिया जाता था, मोल फ्रैक्शन यहाँ, वेपर प्रेशर यहाँ रिप्रेजेंट करते थे, यहाँ पे यार 1 होता था और यहाँ पे ये 0 होता था, और P डैश A इक्वल टू P नॉट A
और X से हुआ करता था, और यहाँ पे देखो ये आएगा, ये P0A आएगा और ये P0B आएगा 0 से 1। ये मैं बता चुका हूँ, इसलिए मैं आपको थोड़ा तेजी से बोल रहा हूँ, स्पीड में बता रहा हूँ, आप इसका टेंशन। और ये आपका, तो यार ये कब था, जब आइडियल था, बट आइडियल नहीं है, वैल्यू तो बढ़ रही है यार, तो ये पॉजिटिव डेविएशन का मतलब वैल्यू ग्राफ जो होगा वो इस तरीके से आएगा। ये शो कर रहा है पॉजिटिव डेविएशन, ये बता रहा है कि पीएस की वैल्यू P0A P' प्लस P' से क्या होता है, ज्यादा होता है। मेरी बात समझ में आ रही है, क्लियर हुआ, माइंड में घुस गया, भेजे में आपके बैठ गया। ठीक, आगे मैं बढ़ता हूं। इसके बाद ये होता है पॉजिटिव डेविएशन का केस। अब मैं बताता हूं आपको निगेटिव डेविएशन की कहानी। तो निगेटिव डेविएशन में थोड़ा सा मैं आपको तेजी से बताऊंगा, सीधे एग्जांपल की बात आसानी थोड़ा ज्यादा समझाऊंगा, क्योंकि बहुत ज्यादा एक साथ बनाने से वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, दिक्कत होगा। तो आता है कि निगेटिव डेविएशन क्या है। निगेटिव डेविएशन में यार मैं आपको बता चुका हूं कि निगेटिव डेविएशन क्या कहलाता है। निगेटिव में क्या मतलब, पहला ये हुआ कि जो राउल्ट का रूल हुआ करता था उसमें P' की वैल्यू अब कम होने लगेगा, P' की वैल्यू अब ये कम होने लगेगा, PS की वैल्यू यार कम होने लगेगा P' और P' से। पहली बात, पहला पॉइंट। दूसरी पॉइंट आपको बताता हूं कि डेल्टा V जो मिक्सिंग है वो 0 होने लगेगा। इसका मतलब कि जो V1 V2 की वैल्यू मिल रहा है वो V1 से कम मिल रहा है। इसका मतलब कि ये वैल्यू किस में आएगा, निगेटिव, इसे तो डेविएशन नेगेटिव में बोला जा रहा है। तीसरी बात आपको मैं फिर रिमाइंड करा रहा हूं उसी चीज को, ये भी 0 से कम आएगा, इसका मतलब ये भी निगेटिव होगा। और यहाँ पर भी जो H2 की वैल्यू यार आएगा वो H1 से कम होने लगेगा, तब तो मजा आएगा यार देखने में। इसके बाद देखो चौथी बात है कि जो फोर्स ऑफ वॉल्यूम निगेटिव आ रहा है, वॉल्यूम घट रहा है, समझो वॉल्यूम घट रहा है यार, तो जो A और B के बीच फोर्स है वो बढ़ना चाहिए। तो A और फोर्स B और B के बीच में क्या है, कम होगा, और फोर्स A और B में बढ़ेगा, ये कम होगा, इसमें ज्यादा हो जाएगा, तो वैल्यू निगेटिव में आने लगेगा। इसी तरीके से अगर आप डिस्टेंस की बात करो तो यार डिस्टेंस तो उल्टा इसका होगा यहाँ पे, और ये आपका A और B हो जाएगा, और वॉल्यूम इसी तरीके से यहाँ घट जाएगा, फाइनल वॉल्यूम और इनिशियल वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा। डिस्टेंस का मतलब दो के बीच में दूरी, बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, ये वॉल्यूम बढ़ रहा है लेकिन यहाँ पे तो घट रहा है ना, तो इसलिए किसकी कैटेगरी में आता है, नेगेटिव डेविएशन की। एक एग्जांपल मैं आपको ग्राफ डायग्राम से समझा देता हूँ। ये आपका ए कंपोनेंट हो गया, ये ए है, ये ए है, और दूसरा वाला क्या ले लिया हम लोगों ने, बी ले लिया। यार जब बी को और ए को एक साथ मिक्सअप करते हैं तो इनके साथ इंटरेक्शन ज्यादा होता है, इनके साथ इंटरेक्शन ज्यादा होता है। यहाँ पे जो फोर्स काम करता है ए और बी के बीच में वो ज्यादा हो जाता है, यानी फोर्स ए और बी बढ़ जाता है, फोर्स ए और फोर्स बी और बी से। यही तो इसकी प्रॉब्लम है, यही तो जड़ है इसका, यही से तो वॉल्यूम घटने लग रहा है। तो ये आपने कितना लिया, मैं वही सेम चीज 2 लीटर ले लिया, ये आपने 2 लीटर ले लिया, और ये बन कितना रहा है, 3 लीटर बन रहा है सपोज करिए। तो ये 2 + 2 4 हो गया, ये V1 की वैल्यू दोनों मिला के V1 4 आ गया, लेकिन V2 कितना मिल रहा है, 3। इसका मतलब कि डेल्टा V कितना है, V2 - V1, V2 3 आ रहा है, V1 4, तो वैल्यू -1 में आ रहा। तो माइनस में आपको बस समझाना चाह रहा था कि एक्चुअल में होता क्या है, एक्चुअली इसके अंदर कौन सी कहानी होती है कि ये नेगेटिव की तरह रिप्रेजेंट करने लगते हैं। इसके बाद एक मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, CHCl3 और एसिटिक एसिड की कहानी। तो CHCl3 एसिटिक एसिड हो या CHCl3 बेंजीन हो तो नेगेटिव डेविएशन में आता है। आपको मैं पहचानने का तरीका बता दिया था कि अगर पहला कंपोनेंट CCl4 है उसके साथ जो भी आता है समझ जाना पॉजिटिव, और दूसरे कंपोनेंट में अगर मान लो CHCl3 आता है,
CHCl3 आता है, और इसके साथ अगर C6H6 आ गया या CHCl3 आ गया, इसके साथ CH3COOH आ गया, और इसके साथ एक चीज और ध्यान देना कि अगर वाटर के साथ एनी मिनरल एसिड आ गया, या दुनिया में कोई भी मिनरल एसिड दिख रहा है, स्ट्रॉन्ग एसिड के केस में एनी मिनरल स्ट्रॉन्ग एसिड अगर जो दिख रहा है, ये आपका स्ट्रॉन्ग एसिड आ गया। जैसे H2SO4 आ गया, HNO3 आ गया, तो यार एकदम 100% बिना दिमाग खर्च किए तुरंत लगा देना, बता देना कि ये तो नेगेटिव डेविएशन में आता है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो आपको एक डायग्राम में बता देता हूं। देखो HC और ये Cl है, एक कंटेनर में A रख दिया गया, एक कंटेनर में इसको रख दिया गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्चुअली यहाँ पे जो मिल रहा है वो CHCl3 इस तरीके से शो कर रहा है, ये भी A का है। तो यहाँ पे जो है बॉन्डिंग दिख रही है, और जब इस कंटेनर से, एक कंटेनर में मैंने ये ले लिया और एक कंटेनर में मैंने क्या ले लिया, एसिटिक एसिड ले लिया, यार एसिटिक एसिड ले लिया। और आप जानते हो कि एसिटिक एसिड जो होता है वह इस तरीके से आपका CH3 है ना। तो एक्चुअली होता क्या है, ये एसोसिएट कैसे होता है यार, एसोसिएट कुछ ऐसे होता है, इस तरीके से समझो। ये बी कंपोनेंट है, ये भी आपका बी कंपोनेंट है, ये भी। तो OH ये खुद के मॉलिक्यूल से ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू एसोसिएट हो रहा है। ये किससे हो रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू। एक बी इधर, एक बी इधर, दो बी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना। दो ए के साथ क्या है, एक छोटा सा नेगेटिव और पॉजिटिव, थोड़ा सा इसके साथ। हालांकि मैं बता दूं CHCl3 का नियरली इक्वल टू 0 के आसपास डाइपोल मोमेंट आता है, बहुत ज्यादा डाइपोल मोमेंट इसका नहीं होता है। तो यहाँ पे फोर्स और यहाँ पे फोर्स थोड़ा कम मिलेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वैसे भी कम है, ये भी थोड़ा सा कम दिखेगा क्योंकि यहाँ पे बस इसकी पोलरिटी की वजह से ऐसा दिख रहा है। बट अगर दोनों को एक कंटेनर में रख दिया जाए, ए और बी को, एक ए ले लो और एक बी ले लो, Cl हो गया, Cl हो गया, Cl हो गया। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका जो है ये इस तरीके से OCOO, और ये क्या आ रहा है, CH3 आ रहा है, ये A का है और ये B का है। तो यहाँ पे देखो मॉलिक्यूल दूसरा है, ये अपने में बन रहा है, ठीक है, दोनों क्लोरोफॉर्म है, और मैं बता चुका हूं कि लगभग इनकी डाइपोल मोमेंट 0, तो पोलरिटी बहुत माइन्यूट होता है। लेकिन यहाँ तो यार दोनों है, इसकी जो पोलरिटी है ना वो इस ऑक्सीजन के इलेक्ट्रोनेगेटिव की वजह से है, और ऊपर से यह इक्विवेलेंट रेजोनेंस प्रोवाइड करता है। कौन सा रेजोनेंस, इक्विवेलेंट। और आप जानते हो कि इक्विवेलेंट रेजोनेंस नॉर्मल रेजोनेंस से ज्यादा स्टेबल बताता है। तो यहाँ पे पोलरिटी वही हो रहा है, बहुत माइनर, लेकिन इसकी पोलरिटी ज्यादा है। तो ये क्या करेगा ना अपनी तरफ, अब इस हाइड्रोजन में और इस हाइड्रोजन में फर्क है, इसमें फर्क हो रही है। तो यहाँ पे फोर्स क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ए और बी के बीच फोर्स ज्यादा काम कर रहा है। फोर्स बढ़ने से डिस्टेंस घटेगा दोनों के बीच में, और वॉल्यूम भी घटेगा, इसीलिए तो यार फाइनल वॉल्यूम कम हो जा रहा है। अब ग्राफ देख लो, निगेटिव में आ रहा है, तो यार निगेटिव आप देख लो, ये ऐसे राउंड के रूल में ऐसे दिखता था हम लोगों को। तो निगेटिव में क्या आएगा, सारी वैल्यू वैसे निगेटिव में शो किया जाएगा। ये तो वैल्यू आपका क्या बता रहा है, निगेटिव डेविएशन का कर रहा है। तो ये कहलाता है आपका नेगेटिव डेविएशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ नेगेटिव डेविएशन। तो आपने देखा कि इस लेक्चर में कि कैसे आइडियल था और वो नॉन आइडियल बन गया। नॉन आइडियल में पॉजिटिव दे रहा है और निगेटिव दे रहा है। देखो ये दोनों मुझे पॉजिटिव और नेगेटिव को एक लेक्चर वीडियो में बनाना मजबूरी था, क्योंकि ये दोनों अलग नहीं दिखाया जा सकता, एक साथ अच्छे से बच्चे समझ सकते हैं। उसके बावजूद भी अगर आपको कहीं इंटरेक्टिव कोर्सेज में प्रॉब्लम होता है, कोई दिक्कत होता है, तो मैंने बोला ना कि यू यूज द कमेंट बॉक्स
and ask the questions related to वीडियो लेक्चर। आपको कहीं से भी दिक्कत होता है, किसी भी तरीके से दिक्कत होता है, तो मैं आपको आप कमेंट बॉक्स में उसको डाल दो और मैं चेक करके आपको जरूर उसके आंसर प्रोवाइड करूंगा। तो ये रहा आपका नॉन आइडियल एंड आइडियल एंड नॉन आइडियल का कॉन्सेप्ट। इसके बाद यार हम लोग चलेंगे सबसे पावरफुल ब्रांच, पावरफुल जो टॉपिक है सॉल्यूशन का, वो है कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी एक्चुअल है क्या? ऐसा थोड़ी ना कि तोप है, कोई बम है, तो बम तो है लेकिन फोड़ा रहा जाए तो बहुत मजा आएगा, उसमें आनंद आएगा, पढ़ने में एंजॉय मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसको हमने एकदम इजी लैंग्वेज में तोड़ा है उसको। और आपको मैं दावे के साथ बोल रहा हूं, मैं, मेरा गारंटी है, मेरा चैलेंज है कि मैं आपको हर कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी को एकदम मस्त तरीके से समझाऊंगा। फिर वही मैं आपसे हर वीडियो की तरह मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, और रिक्वेस्ट क्या कर रहा हूं, आप अगर मुझे सपोर्ट कर रहे हो तो मैं और मजेदार वीडियो बनाऊंगा और अच्छे से लेक्चर दूंगा और मजा भी आएगा। तो वही सेम चीज है, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।